पांच कलश जो है सबसे पहले ये माना जाता है कि पांच कलश जैसे सर्वप्रथम जो धरती की नाम पेंजिया था, पेंजिया जब टूटी है तो दो भागों में टूटी, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड जो है ये क्लॉकवाइज लगता है और हम लोगों का फेरा जो है एंटी क्लॉकवाइज लगता है। क्यों लगता है कि हमारी जो धरती दाई है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन मोशन करती है। इस धर्म के द्वारा जो शादियाँ होगी, लड़का लड़की के मांग में सिंदूर डालेंगे कि नहीं? नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर जिला के गोपाल डेरा में मौजूद हूं और आपको बता दूं कि यहां पर देख सकते हैं कि ये जय बड़ा देव के नाम से एक प्रतिमा बनाई गई है और यहां पर एक शादी हो रहा है, अनोखा शादी कि आप लोग रात में शादी देखे होंगे और पंडित जी के द्वारा शादी कराया जाता है, वो सब चीज़ देखे होंगे। लेकिन यहां पर एक भूमक संघ के द्वारा शादी कराया जाता है, वो भी दिन में। आइए इन्हीं लोग से हम सच्चाई जानते हैं कि ये सब क्या है, किस धर्म से ये शादी हो रहा है सर? ये हमारा जो है गोंडी रीति रिवाज है, हम गोंड समुदाय के लोग हैं, तो हम लोग की जो संस्कृति है गोंडियन संस्कृति है। हम लोग गोंडियन संस्कृति से ही शादी करते हैं, जिसको लोग कोया पुनेम या गोंडी पुनेम या गोंडी धर्म भी कहते हैं। ये बिहार में पहला हो रहा है? ऐसी बात नहीं है, बिहार में हम लोगों ने लगभग सैकड़ों शादियाँ हम खुद करा चुके हैं। अच्छा, लेकिन बक्सर जिला में ये पहला हो रहा है? नहीं, पहला नहीं है। पहला नहीं, इसके पहले हो चुका है। अभी अगले महीने में 18 तारीख को इसी पेंठाने पर हुआ था, आप लोगों ने देखा भी, आप आए भी थे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये बताइए कि ये सब क्या है, ये सब चीज़ें अब जो 5 कलश यहाँ पर रखा गया है? 5 कलश जो है सबसे पहले ये माना जाता है कि 5 कलश जैसे सर्वप्रथम जो धरती की नाम पेंजिया था, पेंजिया जब टूटी है तो दो भागों में टूटी, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। और गोंडवाना लैंड के 5 हिस्से थे ना, ओमो गोट्टाकोर, एम गोट्टा, समूर गोट्टा, उफो गोट्टा, नम गोट्टापुर। तो उस गोट्टाकोर सारों 5 संभागों के नाम से ये जो है माने 5 कलश रखे जाते हैं। और जिसे पृथ्वी की 5 महाशक्तियाँ हैं, माने इस प्रकृति की धरती दाई है, धरती के ऊपर का मंडल आकाश जिनको हम मालको सुकाल कहते हैं। इसके बाद जो है हवा, जिसको जो है ये मालको सुकाल गोंगो। उसके बाद हीरा ज्योति, अग्नि टेम्परेचर तापमान उसको बोलते हैं। लास्ट में एयर बोलते हैं, जल देवता। माने इस शक्तियों की पूजा उसके नाम से भी प्रकृति की जितनी भी शक्तियां हैं वो वहाँ पर के नाम से जो है वहाँ पर कलश रखा गया है। और इसके जो हिंदू धर्म का जो शादियाँ होती है उससे क्या क्या इसमें भिन्न है? इसमें भिन्न आप खुद देख सकते हैं। और कुछ देर के बाद जब शादियाँ स्टार्ट होगी तो शादियों में जैसे उनका फेरा जो है क्लॉकवाइज लगता है और हम लोगों का फेरा जो है एंटी क्लॉकवाइज लगता है। क्यों लगता है कि हमारी जो धरती दाई है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन मोशन करती हैं। इसलिए कि प्रकृति का नियम है, दुनिया के जितने भी ग्रह नक्षत्र और तारे हैं सभी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। इसलिए हमारी शादी का जो फेरा होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। जितने भी शादी होता है, फंक्शन होता है, जैसे तिलक हो गया, शादी ब्याह हो गया, मुंडन हो गया, या आजकल लोग बर्थडे भी मना रहे हैं, उसमें भी ये इस तरीके से किया जाएगा? नहीं, उसमें जैसे बर्थडे मनाते हैं तो उसका अलग विधान होता है। जैसे उसमें 12 दीप लगाए जाते हैं और 7 फेरे लगाए जाते हैं कि 7 दिन और 12 महीना जो है बच्चे के जीवन काल में हमेशा आता रहे। सिर्फ गोंड समाज के लोग ही इस धर्म से शादी ब्याह कर सकते हैं? नहीं, अन्य जाति के लोग भी कर सकते हैं? अन्य इसमें किसी प्रकार का जाति बंधन नहीं है। इसमें कोई भी समुदाय अपना शादी विवाह कर सकता है, जो मूल रूप से विज्ञान पर निर्भर है, विज्ञान को मानता है और अंधविश्वास से जो दूर हटना चाहता है वह निश्चित रूप से इस धर्म को और इस परंपरा को मान सकता है। आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए कि आप मतलब एक पंडित के तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं और शादी ब्याह करा रहे हैं, मतलब पंडित कह सकते हैं आपको? नहीं, पंडित नहीं कह सकते। कहें कि आज यदि मुसलमानों में जाएंगे, मौलवी को पंडित कहेंगे तो स्वीकार करेगा? अच्छा, तो उसी तरह से गोंड समुदाय में 5 भूमक पद में 5 पद होते हैं, जिसको पुणे में स्तंभ कहते हैं। जैसे भूमक होते हैं, मुठवा होते हैं, मुठवा पोए होते हैं, लिंगो होते हैं, शेख। ये 5 पद जो है गोंड समुदाय में होते हैं जो शादी ब्याह करा। भूमक का मतलब है संस्कार कराना। तो जैसे हम लोग भूमक हैं तो हम लोग का काम है शादी विवाह जितने संस्कार हैं सभी संस्कारों को कराना, जन्म से मरण तक, जन्म से लेकर के मरण तक सभी संस्कार जो है अपने भूमक द्वारा। असली भूमक तो वो होता है जहाँ हम बेटी रोटी का रिश्ता करते हैं। अच्छा, जैसे हम किसी के यहाँ बेटी दिए तो हम जहाँ बेटी रोटी का रिश्ता करते हैं उसी को गुरु बनाने का अधिकार जो है हमारे पुनेम परंपरा था, आदिवासी जनजाति परंपरा में है। अन्य किसी समुदाय को हम गुरु नहीं बना सकते जहाँ बेटी रोटी हम न दे सकते, न ले सकें, उनको हम गुरु नहीं बना सकते। अच्छा, इस धर्म के द्वारा जो शादियाँ होगी, लड़का लड़की के मांग में सिंदूर डालेंगे कि नहीं? देखिए, उसमें असली तो ये होता है कि दोनों ओर की देवकुरी की जो मिट्टी होती है
दोनों मिट्टी जो लड़का पक्ष मिट्टी लाता है अपनी देवकुरी का, और मिट्टी जो है उसके माथ में मढ़ा जाता है कि आज से जो है हमारे घर की कुल वधू हुई और कुल वधू के रूप में स्वीकार माने जाते हैं। वही पेन पट्टा जो है उनके माथे पर सौंपा जाता है। सिंदूर नहीं लगाएगी? सिंदूर जैसे उससे शोभा बढ़ाने के लिए अपना कुछ अन्य चीज़ यूज कर सकते हैं। फूलों के कुमकुम आते हैं या फूलों के रस से बने हुए इस समय भी आ रहे हैं। हम बहुत विरोध करने के बाद जो है सिंदूर जो है बंद होने के कगार पे है। अच्छा, इसमें मंत्र का उच्चारण होता है कि नहीं? मंत्र का उच्चारण होता है, जिसको हम गोंडी पाटा कहते हैं, गोंडी पुनेम का गोंडी पुनेम मंत्र भी बोलते हैं। अच्छा, गोंडी जो धर्म है कितना प्राचीन है? गोंडी पुनेम जो है ये सदियों पुराना है। यदि आप सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो उसमें एक सिंह रूपधारी देवते की मूर्ति दिखाई जाती है। क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ा है हड़प्पा सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो उसमें सिंह रूप देवते की जो मूर्ति दिखाई जाती है उस पर साफ लिखा है गोंडी भाषा में, आल कोया पोई मुठार पहांदी आंद। ये जो है हमारे गुरुमुखिया मैंने कोया पुनियों के गुरुमुखिया पहांदी हैं। तो इस धर्म की स्थापना जो है, धर्म नहीं कहेंगे, उस समय कोई धर्म नहीं। इस तरीके के शादियाँ जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में देखी जाती है, आंध्र प्रदेश में देखी जाती है, ये बिहार में भी मतलब कि अब हो रहा है। क्या आगे हर एक बिहार के जिला में इस तरीके से शादी होगी? बिहार क्या, पूरे राष्ट्र के जितने भी जिले हैं सभी जिलों में ऐसी शादियाँ हो रही हैं। जो लोग समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जो समाज में काम करते हैं, अपने रीति रिवाज का पालन करते हैं, वे निश्चित रूप से इस रीति रिवाज के अनुसार शादियाँ करते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं अभी भी जो आप कह रहे हैं कि गोंड हैं, गोंड समाज के ऐसे बहुत लोग हैं जो नहीं जानते, अभी भी हिंदू धर्म से या अन्य धर्म से शादी ब्याह कराते हैं। उनके लिए कैसे आप लोग काम करते हैं, बताने के लिए, समझाने के लिए या जागरूक करने के लिए? उनके लिए जो है अपनी संस्कृति के बारे में बताया जाता है कि हमारी भी संस्कृति है, जैसे अन्य धर्म के लोगों की संस्कृति है, हमारी भी संस्कृति है, और हम अपने संस्कृति के हिसाब से चलेंगे तो हमारा अस्तित्व बच सकता है। आज ये कहा जाता है बक्सर जिला या बिहार के कुछ हिस्सों में कि यहाँ गोंड नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि वो अपने संस्कृति का पालन करते ही नहीं हैं। वे लोग दूसरे के चंगुल में फंसे हुए हैं, इसलिए इस पर सवाल खड़े किए जाते हैं अधिकारियों द्वारा। यदि जो गोंड समाज के लोग हैं इस धर्म से या इस रीति रिवाज से शादी ब्याह नहीं करेंगे तो सरकारी अनुसार उनको लाभ भी नहीं मतलब मिलेगा? ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि गोंड इज नॉट हिंदू। यदि हम गोंड हैं तो सभी आदिवासियों के लिए कि यदि आप किसी भी धर्म से शादी करते हैं, शादी विवाह या जो भी संस्कार करते हैं, उनको संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। सोचिए कि जो भी गोंड समाज के आदिवासी लोग हैं वो इस रीति रिवाज के तहत यदि शादी विवाह अपना जन्म से लेकर मरण तक इस रीति रिवाज के तहत कार्य नहीं करते हैं तो उनको सरकार के द्वारा जितना भी सरकारी लाभ मिलता है उनको वंचित कर दिया जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट सीधा कह दिया है कि जो गोंड है वो आदिवासी है, हिंदू नहीं है। यही कहना है आपका? हाँ, किसी भी धर्म का, केवल हम हिंदू की बात नहीं कर, किसी भी धर्म का नहीं है। हम लोग पुनेम को मानते हैं। गोंड समुदाय का अपना रीति रिवाज है, माने कस्टम भी है, और उस कस्टम के अनुसार अपनी गोत्रावली व्यवस्था के अनुसार हम लोग शादियाँ करते हैं। हर गोंड समुदाय का अपना शादी विवाह का पहले से रिश्ता तय होता है। जैसे हम 7 देव के धुरवाल गोत्र के हैं तो 6 देव जो है मेरा मामा फूफा जीजा हो सकता है, 4 देव मेरा मामा फूफा जीजा हो सकता है। इसमें कितना गोत्र है टोटल? टोटल मिल करके 750 गोत्र हैं। इस शादी में जो है हम लोगों को गोंडी रीति रिवाज में जो शादियाँ होती है उसको मड़मिंग बोलते हैं, क्योंकि इसमें मंडा गाड़ा जाता है, जो हम बोलते हैं। ये हमारे गोंडी कल्चर का पहचान होता है। लेकिन मंडा क्या होता है? पेड़। यदि वास्तव में देखेंगे तो पेड़ का फेरा लगता है, लेकिन पेड़ हर जगह तो मौजूद नहीं है, तो लोग खम्भ गाड़ते हैं, उसमें 5 प्रकार के पत्तों का यूज करते हैं। पलाश के पत्ते, आम के पत्ते, चाहे जितने प्रकार के पत्ते हैं 5 प्रकार के प्लस पत्ते डाले जाते हैं, माने टहनियाँ डाली जाती हैं। यदि आप मंडा गाड़ते हैं तो मंडा गाड़ने का प्राविधान। लेकिन यहाँ पे शादियाँ जो हमारे पेंठाना पे हो रही है तो यहाँ हमारे पेन शक्तियाँ पहले से मौजूद हैं, इसलिए यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन तभी भी हम लोगों ने मंडा के रूप में स्थापित किया है। दिन में करने का क्या रीजन है? क्योंकि किसी भी यदि धर्मशास्त्र को पढ़ेंगे, यदि आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो वेद शास्त्र जो है रात में शादी करने का प्राविधान नहीं किया है। रात में शादी किया ही नहीं जाता। और हमारे गोंडियन कल्चर तो हमारा परंपरागत है दिनों में शादियां करना। ये दिन में शादी करते हैं तो एकदम 100% इसको शुद्ध माना जाता है। इसी को शुभ माना जाता है जो सूर्य की रोशनी में जो शादियां होती हैं। कि मतलब कि सभी लोग देखेंगे उसको, सच्चाई को मानेंगे। सच्चाई को मानेंगे। और जो हिंदू रीति रिवाज में जो शादियाँ हो तो संस्कृत में मंत्र का उच्चारण किया जाता है, इसमें हिंदी में किया जाता है, गोंडी में किया जाता है। अच्छा, गोंडी में किया जाता है, क्योंकि हमारी भाषा मूल भाषा गोंडी है। तो गोंडी भाषा सभी लोग तो नहीं जानते होंगे। तो जो लोग कराते हैं वो लोग जानते भी हैं।
अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए कि इसको थोड़ा दिखा दीजिए कि ये 5 कलश का महत्व। हाँ, 5 कलश का महत्व बता दिए। बिल्कुल, ये देख सकते हैं कि गोंडी रीति रिवाज के तहत यहाँ पर शादियाँ किया गया और यहाँ पर 5 कलश रखा गया है और ये पेन थाना है। आइए इधर, आइए पूरा घुमा दीजिए। और इसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं और ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ा देव का यहाँ पर बड़ा सा एक प्रतिमा यहाँ पर बनाया गया है। देखिए, बाकी आप लोग इस वीडियो को किस नज़रिए से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।